गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ द इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बेस्ड एट? आपसे पूछ रहे हैं कि जो इंडियन नेवी की पहली ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है वो किस स्टेट या सिटी में बेस्ड है। तो ये बेस्ड है कोची में, और ये पार्ट है हमारे सदर्न नेवल कमांड का, जो कि इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कमांड है। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि जो हमारी पहली ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है इसकी 2 शिप्स जिनका नाम है INS तीर और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी, ये इन्होंने हाल ही में विजिट किया है किस कंट्री को? मदागास्कर को, फ्रॉम 20 to 23 ऑफ मार्च। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी 2 शिप्स गई थी इंडिया से। ये है INS तीर और INS सारथी, और ये शिप्स हैं हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोची। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने INS सुजाता को भी देखा था कि सुजाता ने विजिट किया था किसी कंट्री को। कौन सी कंट्री थी वो? तो इसने विजिट किया था मोजाम्बिक कंट्री को एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज डिप्लॉयमेंट। पर्पस क्या था? दोनों कंट्रीज के बीच जो नेवीज हैं उनके बीच बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करना और म्यूचुअल कोऑपरेशन को इन्हांस करना। साथ ही याद रखिएगा कि INS सुजाता एक सुकन्या क्लास की पेट्रोल वेसल है। ठीक है, और इसके अलावा जो हाल ही में सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च हुई है, इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम था अनुरोध। और इसमें टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट रिलीज होंगी, जिसमें से सेकेंड था। फर्स्ट वाले का नाम क्या था? फर्स्ट का नाम था अरनाला। ठीक है, और फिर आपने INS विक्रांत के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। INS विक्रांत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली कैरियर है जिसको हमने इंडिजिनस तरीके से बनाया है। बेसिकली ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसको कंस्ट्रक्ट किया है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड ने। कब कमीशन हुई थी? 2022 में। फीचर क्या है इसका? ये अपने साथ लगभग 26 MiG-29K या फिर 26 राफेल फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, और इसको बनाने में हमारी हेल्प किसने करी है? रशिया कंट्री ने। फाइन। नेक्स्ट है, Which union ministry launched the National Action Plan to combat desertification and land degradation through forestry intervention? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक नेशनल एक्शन प्लान जारी किया है डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए और लैंड डिग्रेडेशन को थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन? तो ये है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसमें डिसाइड हुआ है कि 5 किलोमीटर का जो बफर एरिया है अराउंड द अरावली हिल रेंज, टोटल 4 स्टेट में, उनको ग्रीन किया जाएगा, मतलब वहाँ पे प्लांटेशन किए जाएंगे। और एक इवेंट के दौरान इन्होंने अनवील किया इस नेशनल एक्शन प्लान को टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन। तो आपको बस याद रखना है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है BARC B1201, India's first bauxite certified reference material was developed by BARC and which institution? आपको बताना है कि ये जो इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है जिसका नाम है BARC B1201, इसको डेवलप किया है BARC ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके? तो इसके लिए BARC ने कोलैबोरेट किया नालको के साथ, और इन्होंने डेवलप किया इस बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल को। और ये पहली बार है जब ये CRM डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर, और ये 5th है पूरी दुनिया का, मतलब इसको डेवलप करने वाली इंडिया 5th कंट्री बन गई है। ठीक है, और नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स, जो कि BARC के अंडर में काम करता है, इसने हेल्प किया है नालको को टू डेवलप दिस मटेरियल। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का जो पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है उसका नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका नाम है BARC B1201। कुछ फर्स्ट चीज़ों की बात करें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कीवर्ड है, तो कुछ दिनों पहले जर्मनी ने इनॉग्रेट किया है अपना पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल। ठीक है, इसके अलावा जो पहला रोहिणी नैयर प्राइज था वो किसको दिया गया है? ये प्रेजेंट किया गया है सेत्री चेम संगतम को। ठीक है, इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो ये रूरल डेवलपमेंट में देते हैं। तो किस वजह से ये प्राइज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार इसको 2022 में ही स्टैब्लिश किया गया है, और किसको दिया गया? सेत्री चेम संगतम को। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द इंडो कैरेबियन द क्रिएशन ऑफ अ कल्चर म्यूजियम? कौन सी कंट्री है जिसने इस म्यूजियम को होस्ट किया? आपको ये बताना है।
तो म्यूजियम ऑफ लंदन डॉकलैंड्स को फाउंड किया गया था 2003 में। किस लिए? जो हिस्ट्री है रिवर थेम्स की उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए, साथ ही जो हिस्टोरिकल टाइज हैं अटलांटिक स्लेव ट्रेड के साथ उसको बताने के लिए। तो ये एग्जीबिशन हाल ही में अनवील किया गया है इस म्यूजियम के अंदर, ताकि जो अंडर रिप्रेजेंटेड हिस्ट्री है इंडिया की वो हम एक्सप्लोर कर सकें, बेसिकली हमारे इंडेंचर्ड लेबरर्स के टर्म्स में जो गए थे इन द ब्रिटिश कैरिबियन। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि इस म्यूजियम को होस्ट किया है यूके कंट्री ने। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले मेरापी वोल्केनो जो है इरप्ट हुआ है। आपसे पूछ सकते हैं स्टैटिक जीके के तौर पे कि मेरापी वोल्केनो कौन सी कंट्री में है। याद रखिएगा ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में ये भी याद रखिएगा कि इसने डिसाइड किया है कि अब ये अपनी कैपिटल को जकार्ता से मूव करा के कहाँ पे कर रहे हैं, बोर्नियो में। रीजन क्या है? इन्वायरमेंटल इश्यूज बेसिकली। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के? तो ये हैं जोको विडोडो। ओके, इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो नाइजीरिया में हाल ही में एक नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो चुके हैं जिनका नाम है बोला तिनुबू। आपसे पूछा जा सकता है कि नए प्रेसिडेंट नाइजीरिया के कौन है? तो ये है बोला तिनुबू। इसके अलावा स्पेन जो है ये पहली कंट्री बन गई है पूरे यूरोप में जिसने डिसाइड किया है कि अब से ये मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करेंगे वुमेन को। ठीक है, तो इन केस वुमेन को मेंस्ट्रुअल पेन से गुजरना पड़ता है तो वो पेड मेडिकल लीव ले सकते हैं। तो इसी के साथ स्पेन पहली कंट्री यूरोप की बन चुकी है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव को ग्रांट कर दिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इज एन इनिशिएटिव दैट इज प्रोवाइडिंग विच कंट्रीज मिलिट्री रिक्रूट्स विद बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू कौन से कंट्री के मिलिट्री रिक्रूट्स हैं उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू यूक्रेन के जो मिलिट्री रिक्रूट्स हैं इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी और इसको इम्प्लीमेंट करती हैं कुछ कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया एंड द नीदरलैंड्स। इतनी कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो आपसे बस सिंपली पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये यूक्रेन की हेल्प करने के लिए है। इसके अलावा पहली नाटो कंट्री कौन सी है जिसने यूक्रेन कंट्री को डिलीवरी करी थी 4 MiG-29 फाइटर जेट्स की? मतलब ये अनाउंस किया था इन्होंने। ये कंट्री है पोलैंड। ठीक है, और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम में। फाइन। नेक्स्ट है एज ऑफ 2023 विच इज द हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट ऑफ द इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर 2023 तक की बात करें तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसरो का सबसे हैवी पेलोड रॉकेट कौन सा है? तो इसरो का हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट है LVM-3 जिसके थ्रू हमने 36 OneWeb सैटेलाइट्स को सेंड किया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये सेकेंड मिशन है फॉर OneWeb ग्रुप कंपनी अंडर अ कमर्शियल एग्रीमेंट विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसमें डिसाइड हुआ है कि 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, बस याद रखिएगा कि इसरो का हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट कौन सा है? तो ये है LVM-3। अच्छा, यहाँ पे कुछ और रॉकेट्स की अगर बात करें तो S3 रॉकेट आजकल न्यूज़ में है। S3 रॉकेट किसका है? ये जापान कंट्री का है। और किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इसने एक इंजन फेलियर एक्सपीरियंस किया है अपने लिफ्ट ऑफ के दौरान और इसने कैरी किया हुआ था अपने साथ ALOS-3 सैटेलाइट को। ठीक है, और इसके अलावा आप निसार मिशन के बारे में हमेशा ही पढ़ते रहते हैं। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो कई बार पूछा गया है कि ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का प्रोजेक्ट है? तो ये है नासा और इसरो। कंट्रीज अगर आपसे पूछेंगे तो USA और इंडिया। ठीक है, इसका एम क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना जो कि इक्विप्ड होगी विद डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, तो आपको याद रखना है कि निसार नासा और इसरो के बीच का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया? कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया इंडिया में हाल ही में? तो पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें टोटल 11 फिल्म्स को शोकेस किया गया फ्रॉम 9 कंट्रीज ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकें अर्बन लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो बस याद रखिएगा एज अ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन कि फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इंडिया में किसने होस्ट किया? तो ये है नई दिल्ली।
कुछ और फेस्टिवल या मेला की अगर बात करें तो पिछले दिनों लक्की मेला काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। लक्की मेला कौन से स्टेट का है? ये है राजस्थान का। फिर एक और मेला है जिसका नाम है याओ शांग। ये बेसिकली एक फेस्टिवल है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। फिर सब जानते हैं कि सूरज कुंड जो मेला है ये कहाँ पे होता है? हरियाणा में। ठीक है। फिर इसके बाद मथुआ महामेला है, ये भी न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले, और मथुआ महामेला है वेस्ट बंगाल स्टेट का। फिर एक लास्ट है मिंजार मेला, और मिंजार मेला है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी पास्ड द काउ सर्विस कमीशन बिल। कौन से स्टेट है जिसने काउ सर्विस कमीशन बिल को पास किया है? तो ये है महाराष्ट्र स्टेट, और इन्होंने एक 25 मेंबर का कमीशन फॉर्म किया है जिसके थ्रू इंडिजिनस काउस को प्रमोट किया जाएगा। नॉट ओनली काउस, बुल्स, बुलक्स एंड इनके बच्चे मतलब काउस। ठीक है। साथ ही ये भी इस बिल में डिसाइड हुआ है कि अगर कोई भी नॉर्म्स को वायलेट करता हुआ पाया गया जो कमीशन ने फॉर्म किए हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगभग 10,000 रुपये तक की लगाई जाएगी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि काउ सर्विस कमीशन बिल किसका है? महाराष्ट्र स्टेट का। अच्छा, पेनल्टी की अगर बात करें यहाँ पे तो एनजीटी ने हाल ही में 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है केरला गवर्नमेंट के ऊपर। किस लिए? क्योंकि एनजीटी का मानना है कि ये रामसर साइट को अपने ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और केरला के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये पहला स्टेट बन चुका है इंडिया में जिसने रोबोटिक एलिफेंट्स को इंडक्ट किया है रिचुअल ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है। और साथ ही इन्होंने पहली बार रोबोट को इंस्टॉल किया है सीवेज क्लीनिंग के लिए भी। राइट। अच्छा, केरला में एक और जगह है जिसका नाम है कुंबालंगी। ये एक विलेज है। आपको बताना है कि कुंबालंगी करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से किस लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है इंपॉर्टेंट हुआ है कुंबालंगी में। अगर किसी को याद हो तो वो ज़रूर अपना आंसर कमेंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान स्टेट में। और किस वजह से आजकल ये न्यूज़ में है? क्योंकि ये डिसाइड हुआ है कि एक टिग्रेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और रणथंबोर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बाद मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व थर्ड सेंचुरी था राजस्थान स्टेट का। राइट। कुछ और टाइगर रिजर्व यहाँ पे अगर रिवाइज करें तो फर्स्ट है इसमें बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भद्रा है कर्नाटका में। फिर इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में। फिर इसके बाद है पेंच किसका है? ये मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद है नामदफा, और नामदफा टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। और एक लास्ट है दम्पा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। ओके। सबको बताना है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लाई करता है। नेक्स्ट है विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड स्वाधीनता और जतियो दिवस एज द इंडिपेंडेंस एंड द नेशनल डे। तो ये इंडिपेंडेंस और नेशनल डे है बांग्लादेश का। बांग्लादेश हर साल इसको ऑब्जर्व करता है 26 मार्च को, क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश कंट्री अलग हुई थी पाकिस्तान से इन द ईयर 1971। ठीक है। और 2021 में इन्होंने अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 26 मार्च को किसका इंडिपेंडेंस डे होता है? ये है बांग्लादेश कंट्री से सिर्फ एक ही न्यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा है। नेक्स्ट है रुद्रांश बालासाहेब पाटिल हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस वजह से न्यूज़ में है। तो इन्होंने हाल ही में ब्रोंज मेडल जीता है इन द 10 मीटर्स एयर राइफल इवेंट। कहाँ पे? एट द 8th ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप। इसके लिए वेन्यू क्या है? भोपाल सिटी मध्य प्रदेश का। ठीक है। और ये इनका सेकेंड मेडल है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था एक मिक्स्ड इवेंट के दौरान इनके पार्टनर नर्मदा राजू के साथ मिलके। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, इस वजह से ये न्यूज़ में है। कहाँ पे जीता? 10 मीटर्स एयर राइफल इवेंट में 8th ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में, जिसके लिए वेन्यू था भोपाल मध्य प्रदेश। तो 21 स्पोर्ट से एसोसिएटेड हो गए। आंसर हो जाएगा शूटिंग। कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स देखें अगर, तो जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर गियानी इन्फेंटिनो, हाल ही में ये एक और टर्म के लिए री इलेक्ट हो चुके हैं। और जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कुछ दिनों पहले हुआ था, इसके विनर कौन थे? इसके विनर है मैक्स वर्स्टैपेन। और याद रखिएगा डी गुकेश को दिया गया है इस साल का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसने दिया है? तो एशियन चेस फेडरेशन ने। ठीक है। सबको बताना है कि फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में किसको
दिया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। इंडिया ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए ये MOU किसके साथ साइन किया है? तो इंडिया और US ने ये MOU साइन किया है ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ड्यूरिंग द कमर्शियल डायलॉग 2023। इसके थ्रू होगा क्या? एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म स्टैब्लिश होगा बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इन द व्यू ऑफ इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो बस याद रखिएगा सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के पर्पस से हमने USA के साथ ये पार्टनरशिप करी है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। और आज ये पार्ट 2 रहेगा इस सीरीज में, क्योंकि कल ही हमने स्टार्ट किया है। तो आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, 16 से लेके 30 तक चलेंगे। एज पर द एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022, विच स्टेट अकाउंटेड फॉर द हाइएस्ट डेथ रो इनमेट पॉपुलेशन। एक्चुअली 2022 में इंडियन कोर्ट्स ने टोटल 165 डेथ सेंटेंसेस दी हैं, जो कि 2 डिकेड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये डेटा रहा, इसमें 100 था। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे था गुजरात, यहाँ पे 61 डेथ केसेस देखे गए, और थर्ड पे था इसमें झारखंड में थे 46। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट इन विच इंडियन स्टेट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने होस्ट किया इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट महाराष्ट्र स्टेट में। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द लाडली बहना स्कीम। ये स्कीम है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की, और इसमें 1000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ वुमेन को जो कि फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं स्टेट में, और टोटल 60,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए गए हैं इस स्कीम के लिए अगले 5 सालों में। ठीक है, विच कंपनी हैज साइंड MOU टू मेक रोल्स रॉयस मरीन इंजन। ये कंपनी है GRSE, फुल फॉर्म है द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इन्होंने ये MOU साइन किया है जर्मनी के साथ, और अब ये डिसाइड हुआ है कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे हाई क्वालिटी मरीन डीजल इंजन। विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। ये है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? केरला स्टेट में, और ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है इंडिया का जिसने 10,000 नए MSMEs को रजिस्टर किया है, और इसके थ्रू जो कंट्रीब्यूशन है MSMEs का इन क्रिएटिंग न्यू जॉब्स एंड डाइवर्सिफाइंग इंडियाज GDP, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ रियल लो अल्टीट्यूड बजाल्ट प्लेट्यू इन द वेस्टर्न घाट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। इसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में, बेसिकली यहाँ के पुणे शहर में। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। इसके लिए होस्ट था चंडीगढ़। On 30th of January, India paid homage to father of the nation महात्मा गांधी on his which death anniversary। तो 30th of January को हर साल हम मार्टिर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया था। कौन से साल में? 1948 में, और इस साल इनकी 75th डेथ एनिवर्सरी थी। विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट इज सेटिंग अप एंडोमेंट फंडिंग एंटिटीज। आंसर हो जाएगा टाटा ट्रस्ट। Which neighboring country of India recently hiked its prices of petrol and diesel by 35 rupees? ये कंट्री थी पाकिस्तान, लेकिन अब ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एनिवर्सरी की बात हुई है, कभी भी किसी की बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी आप पढ़ रहे हैं, तो अगर 25th, 50, 75th, 100 इस तरीके का फॉर्म में अगर वो एनिवर्सरी आ रही है तो फिर आपको याद रखना है, अदरवाइज इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अगले साल इनकी 76 डेथ एनिवर्सरी हो जाएगी, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के फिगर में अगर रहता है तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री वन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इन भुवनेश्वर। इसको जीता था जर्मनी ने, और किस कंट्री को हरा के? तो इन्होंने हराया था बेल्जियम को। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। विच डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे। इसको प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो सर्वे है हमेशा यूनियन बजट के प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले रिलीज किया जाता है। विच कंट्री इज द पार्टनर कंट्री फॉर तेलंगानाज फ्लैगशिप इवेंट बायो एशिया 2023। तो यूके जो है ये पार्टनर कंट्री है तेलंगाना की इस फ्लैगशिप फार्मा बायोटेक इवेंट के लिए, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी मंथ में। कहाँ पे? हैदराबाद में। विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रिसीव फाइनेंसिंग अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी ऑफ द IMF।
कौन सी पहली एशियन कंट्री है जिसने फाइनेंसिंग रिसीव किया है अंडर RSF ऑफ IMF? तो ये कंट्री है बांग्लादेश। और IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इन्होंने टोटल $4.7 बिलियन अप्रूव किए थे बांग्लादेश कंट्री के लिए एज अ लोन। इसमें से जो $3.3 बिलियन था वो ग्रांट किया गया अंडर द एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, और जो $1.4 बिलियन था इसको दिया गया है अंडर द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ठीक है, और इसी के साथ बांग्लादेश पहली कंट्री हो गई एशिया की जिसने फाइनेंसिंग रिसीव करी अंडर द RSF ऑफ IMF। फाइन, तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस फरवरी मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 31 से लेके 45 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आज के भी करंट अफेयर्स, साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहिए। इसके बाहर करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं आता है, तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे तो करंट अफेयर्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं बस थोड़ी सी मेहनत करके। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, और हमारी टीम कोशिश करेगी उसको रिजॉल्व करने की। साथ ही कोई फीडबैक है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन में। और अब चलते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं, एक्चुअली 2 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं, फर्स्ट और फिफ्थ, बट सॉरी फॉर दैट। तो इनको ध्यान से पढ़िए, और जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.